हाय गाइस, एक और टैग हम लोग देखने वाले हैं DTL का, Django टेम्पलेट लैंग्वेज का इंक्लूड टैग। इंक्लूड टैग का यूज़ करके आप टेम्पलेट को रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक टेम्पलेट आपने बना दिया है, उस टेम्पलेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इंक्लूड टैग को यूज़ करना सीखेंगे तो। इंक्लूड टैग का क्या होता है मतलब, इट लोड्स अ टेम्पलेट एंड रेंडर्स इट विथ द करेंट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज़ अ वे ऑफ इंक्लूडिंग अदर टेम्पलेट्स विद इन अ टेम्पलेट। तो एक टेम्पलेट को दूसरे टेम्पलेट में यूज़ करने का ये तरीका है। ईच इंक्लूड इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रेंडरिंग प्रोसेस। द टेम्पलेट नेम कैन बी अ वेरिएबल और अ हार्ड कोडेड कॉट में स्ट्रिंग इन इधर सिंगल कॉट और डबल कॉट आप यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका देख लीजिए, हमने लिखा इंक्लूड टेम्प अंडरस्कोर वार अंडरस्कोर नेम, यानी कि टेम्पलेट वेरिएबल नेम शॉर्ट में लिखा हुआ था। टेम्पलेट वेरिएबल का जो भी होगा, जो भी आपका टेम्पलेट वेरिएबल का नाम होगा वह आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप टेम्पलेट नेम डॉट HTML, जब जिस टेम्पलेट को आपको इंक्लूड करवाना है उस टेम्पलेट का डायरेक्टली नाम लिख सकते हैं .html के साथ। अगर वह टेम्पलेट किसी फोल्डर के अंदर में है तो उसका पाथ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक वेरिएबल है, टेम्पलेट वेरिएबल मैंने बना के रखा हुआ है टॉप वार, तो मैंने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज परसेंट ओपन परसेंट क्लोज इंक्लूड लिखना है स्मॉल में, स्पेस देकर उस वेरिएबल को मैंने लिख दिया। फिर इस तरीके से मुझे अगर कोई टेम्पलेट फाइल है उसको अगर डायरेक्टली लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल में हमने कॉट नहीं दिया है, और जब हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट फाइल का नाम लिख रहे हैं एक्सटेंशन के साथ तो हमने कॉट दिया हुआ है। देन ये किसी फोल्डर के अंदर है, जैसे फीस नाम का कोई ऐप होगा उसके अंदर हमारा ये टेम्पलेट फाइल होगा, तो आपको fees/extrafees.html लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें पता है कि किस ऐप के अंदर। देखिए फीस ऐप के अंदर टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर फीस नाम का फोल्डर होगा, और फीस नाम के फोल्डर के अंदर में हमारा टेम्पलेट फाइल होगा, तो इसलिए हमने fees/extrafees.html लिखा हुआ है। ये पहला सिंटेक्स है इंक्लूड का। अभी इंक्लूड में आप इंक्लूड टैग के साथ और क्या कर सकते हैं आप, वी कैन पास एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली टू द टेम्पलेट यूजिंग विथ कीवर्ड। विथ कीवर्ड का यूज़ करके आप एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली पास कर सकते हैं टेम्पलेट को। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल डैट मैंने लिखा, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। अभी तक जो आपने देखा वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पर आप विथ कीवर्ड यूज़ करना है, और यहाँ पर ये वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, उसका वैल्यू वेरिएबल, उसका वैल्यू आपको यूज़ करना है। देन ये चीज़ें पास हो जाएंगी इस टेम्पलेट में, ये पास हो जाएगा इस टेम्पलेट में, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये डायनेमिक पे हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये बस सिंटेक्स याद रखिए। देन हमारे पास एक और अप्रोच यहाँ पर, ये अप्रोच मीन्स एक और कॉन्सेप्ट है इसी का, कि इफ़ यू वांट टू रेंडर द कॉन्टेक्स्ट ओनली विद द वेरिएबल प्रोवाइडेड और इवन नो वेरिएबल एट ऑल, यूज़ द ओनली ऑप्शन। ये भी हमारा एक कीवर्ड है ओनली, तो ये आपको यूज़ करना है। नो अदर वेरिएबल्स आर अवेलेबल टू द इंक्लूडेड टेम्पलेट। इसके लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका क्या तरीका है लिखने का, इसका लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे था वैसे ही, यहाँ पर बस आपको ओनली लिखना होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ ये वाला जो वेरिएबल है वही यहाँ पर इसके पास जाएगा और कोई भी वेरिएबल नहीं जाएगा। कोई भी वेरिएबल ना जाए तो उसके लिए आप सिंपली सिर्फ ओनली लिख कर इसको छोड़ देंगे। मैंने इसको क्लीन किया और हम लोग जल्दी से चलते हैं एग्जाम्पल में, मतलब कोड में, और वहाँ देखते हैं ये तीनों एग्जाम्पल। ईजिली जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने GS21 प्रोजेक्ट पर काम किया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो कृपया करके पहले इसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बिकॉज वो वाला कोड हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे बट उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, और पिछला वीडियो देखने के लिए आपको उसके पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके पीछे वाला वीडियो देखने के लिए आपको उसके पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यानी कि ये सीरियल नंबर से आपको देखते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने GS21 प्रोजेक्ट को यूज़ किया था, बस इसी को मुझे कॉपी कर लेना है ताकि मैं इसके कोड को यूज़ करूँ। बट मैं पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ अलग सा। तो GS22 में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने इंटरप्रेस किया और GS22 हमारे यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें हम लोग कॉपी कर लेते हैं कोर को और कोर्स को, दोनों एप्लीकेशन हैं, दोनों को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोनों हमारा पेस्ट हो गया। सेटिंग्स चेंज कर देते हैं। पुराने प्रोजेक्ट में पहले urls.py फाइल में जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेंगे। नए प्रोजेक्ट में आते हैं, इसके urls.py फाइल में आते हैं, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का urls.py फाइल में आना है और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। बस इतना ही आपको सेटअप करना है, बाकी कुछ और भी करने हैं वो मैं लिख कर लेता हूँ, जो कि है settings.py फाइल में आपको
एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। पहला एप्लीकेशन है हमारा कोर्स, तो आपको कोर्स लिख देना है, और दूसरा एप्लीकेशन हमारा है कोर, तो आपको सिंपली यहाँ पर कोर लिख देना है। चलिए बढ़िया, हमने इसको सेव कर दिया। मैं GS22 में चलाता हूँ, सर्वर रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। python manage.py रन सर्वर हमारा रन कर रहा है सही तरीके से, और हम लोग इसको एक बार रन करके टेस्ट करेंगे। तो मैंने इसको रन किया, देखिए हमारा सही तरीके से ये काम कर रहा है। ये हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है इससे मतलब है कि सब कुछ सही तरीके से काम करना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए, मतलब कोई एरर नहीं है हमारा। बाकी यहाँ क्या लिखा हुआ है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें छोटा कर दिया थोड़ा सा, हमें क्या करना है, इंक्लूड यूज़ करना है। इंक्लूड क्या करता है, एक टेम्पलेट को दूसरे टेम्पलेट में इंक्लूड करता है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे होम पेज में, ये जो मेरा होम पेज है यहाँ पर मुझे एक टॉप कोर्सेज का एक यहाँ पर सेक्शन बनाना है, या फिर कह सकते हैं कि मुझे टॉप कोर्सेज यहाँ लिखना है, और इसके नीचे मुझे टॉप कोर्सेज जो होते हैं वो दिखाने हैं। तो होम पेज में जाकर मुझे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये होम पेज में ही चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। तो मैंने जहाँ ये वाला लिखा है वहीं पर मुझे जाकर लिखना पड़ेगा। तो मुझे होम पेज में जाना है। होम पेज मेरा कोर एप्लीकेशन के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, कोर के अंदर होम पेज है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक H2 बनाता हूँ। H2 यहाँ पर टॉप कोर्स मैंने बना लिया, और मैं यहाँ पर नीचे एक UL बनाता हूँ, और इसमें 3 बनाता हूँ li। तो ये हमारा ये बन गया। ये सारी एमिट और एमिट का कमाल है। ये मैंने एमिट का एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए कि शॉर्टकट तरीके से आपको भी इस तरीके से क्रिएट करना आ जाएगा। पहला हमारा कोर्स है, मान लीजिए पाइथन टॉप कोर्स में, दूसरा हमारा है जावास्क्रिप्ट, और तीसरा हमारा है जावा। इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस भी इसमें इंक्लूड है, याद रखिएगा। base.html से हमने इनहेरिट किया हुआ ये वाला, मतलब home.html ने इनहेरिट किया है base.html को। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी है, आपको वह पता होना चाहिए। हालांकि इंक्लूड के लिए वो पता होना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी यहाँ हमने यूज़ किया है, तो आप अगर शुरू से फॉलो करते हैं तो बढ़िया। लेकिन इस इंक्लूड के लिए टेम्पलेट इनहेरिटेंस हो ऐसा ज़रूरी है नहीं है। ये इसको आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। अगर आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस नहीं पता है तो सिंपली बस आप इतना कोड देखिए, बाकी कुछ भी मत देखिए। समझिए कि पूरा HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें कहीं इस तरीके से लिखा गया है। तो ये हो गया, हमने समझ लिया जी क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, हमने देख लिया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे होम पेज को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा टॉप कोर्स पाइथन जावास्क्रिप्ट और जावा। बट हमें क्या करना है, हमें इसी में खिचड़ी नहीं बनाना है। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं वो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मुझे यहाँ लिस्ट बनाकर दिखाने हैं, और भी बहुत सारा मुझे इंक्लूड करना है इसमें। जैसे जावा है अभी, फिर जेंगो आएगा, फिर आपका फ्लैस्क आएगा, फिर आपका रिएक्ट आएगा, एंगुलर आएगा, व्यू आएगा, आपका फ्लडर आएगा, आपका बहुत सारा है। तो सारे मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे, यानी कि ये बहुत खिचड़ी बन जाएगा। ये home.html में, तो मैं इसको क्लीन रखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा टॉप कोर्सेज है इसका मैं एक अलग टेम्पलेट बनाऊँगा। तो इसको मैंने करना है कट करने से पहले टेम्पलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोर में आते हैं इस फोल्डर में, बिकॉज हमारा यही टेम्पलेट है। तो न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप कोर्सेस। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मैंने टॉप कोर्स नाम रखा .html। देन ये वाला जो कोड है हमारा, जो कि हमारा टॉप कोर्स से रिलेटेड है, इसको कट कीजिए। कट करने के बाद सिंपली आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये कोड हमारा सेपरेट हो गया इस टेम्पलेट फाइल में। अब हमें क्या करना है, इस टेम्पलेट फाइल को सिंपली यहाँ पर इंक्लूड करवा देना है। इंक्लूड कैसे कराएंगे, इंक्लूड करने के लिए हम लोग इंक्लूड टैग का यूज़ करेंगे। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, %open %close, और यहाँ पर इंक्लूड लिखना है। देन सिंगल कॉट या डबल कॉट के अंदर में आपको ये वाला टेम्पलेट फाइल यहाँ मेंशन कर देना है। तो मेंशन करते हैं, कैसे करेंगे, ये कहाँ है, कोर फोल्डर के अंदर। तो कोर लिखा, देखिए टेम्पलेट तक तो ये मिल जाएगा, कोर हमें लिखना है। तो कोर हमने लिखा, देन कोर फोल्डर के अंदर है ये टॉप कोर्स .html। बस इसको सेव कीजिए और देखेंगे आप कि आपका ये सही तरीके से जैसे था वैसे ही काम करेगा। इसको रिफ्रेश किया, देखिए जैसे था वैसे ही काम करिएगा। अभी अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो सिंपली मैं इस इंक्लूड को हटा दूंगा। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा
तो मेरा ये गायब हो जाएगा। फिर से वापस से लाना है तो मैं बस इसको इंक्लूड करूँगा, सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पर लाऊंगा, रिफ्रेश करूँगा तो फिर से मेरा ये वापस आ जाएगा। यानी कि एक टेम्पलेट में आपने ये वाला दूसरा टेम्पलेट यहाँ पर यूज़ किया है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इंक्लूड का। अभी इंक्लूड में हम लोग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ में से हम लोग इस टेम्पलेट को पास कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर मुझे कोई डेटा पास करना है इस टेम्पलेट में तो वह मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे विथ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ विथ और p इक्वल, यहाँ पर मैं PHP को पास कर देता हूँ। फिर एक और पास करते हैं, पहले एक ही पास करके दिखाता हूँ, ठीक है। p मैंने पास किया PHP के लिए, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ये एज अ वेरिएबल यहाँ काम करेगा। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पर सिंपली अगर हम लोग p करेंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर p लिख देंगे तो ये PHP चलाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर चलाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए नीचे आपका एक PHP चला, ये डायनेमिक डेटा है हमारा जो कि पास हो रहा है इस टेम्पलेट से यहाँ पर। तो अभी आप कहेंगे कि अरे यार ये क्या बकवास है, लेकिन सोचिए कि यहाँ पर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं या फिर आपका कुछ कंडीशन है इफ़ एल्स का, या फिर आप कुछ काम करने के बाद यहाँ पर डेटा देंगे, जो डेटा यहाँ पर आएगा तो कितना बढ़िया होगा। या फिर ऐसे समझिए कि कॉन्टेक्स्ट से अगर आपको डेटा पास करना, मतलब व्यू फंक्शन किसको रेंडर कर रहा है? home.html को। तो यहाँ से आप कोई डेटा पास कर सकते हैं। ये डेटा आएगा होम के पास, देन यहाँ पर आएगा। हालांकि ये जो डेटा होता है कॉन्टेक्स्ट का व्यू फंक्शन का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलाता है, वैसे पास करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये व्यू है, होम में अगर हम लोग पास करते हैं, मान लीजिए एक हम लोग पास करते हैं d और इसका वैल्यू देते हैं हम लोग जेंगो। मैंने इसको सेव किया तो ये होम के लिए है, यानी कि होम टेम्पलेट में यहाँ पर हमारा ये फंक्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग चाहें अभी तो इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज d, इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखिए हमने व्यू से पास किया है d को एक की के रूप में, जो कि यहाँ वेरिएबल के रूप में आएगा और हमें यहाँ होम पेज में दिखाई देगा, आई एम न्यू होम पेज जेंगो। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करें तो देखिए हमें यहाँ जेंगो दिखाई देता है। अब चूँकि ये HTML में आया है और हमारा ये वाला जो पेज है, ये पेज ये भी यहीं पर है, इंक्लूड किया मतलब ये यहीं पर है, ये इसको रिप्लेस करता है। तो ये जो वेरिएबल d जो कि व्यू फंक्शन से आया हुआ है, ये इस फाइल के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको सिंपली यहाँ पर d लिखना होता है। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए जेंगो यहाँ पर आ गया। ओके, फिर से बताता हूँ, व्यू फंक्शन में हमने एक कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, d की है इसका, जेंगो इसका वैल्यू होती है। ये d पास होगा कहाँ? इस टेम्पलेट फाइल में, home.html में। तो यहाँ पर ये d चला आता है। तो यहाँ पर से हम लोग इस फाइल में तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में अगर ये किसी को इंक्लूड कर रहा है तो उस टेम्पलेट फाइल में, जैसे टॉप कोर्स है तो टॉप कोर्स में भी वह अवेलेबल हो जाता है, जिस वजह से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये d कहाँ से आया? ये d इस व्यू से आया। पूरा फ्लो समझिए, d से गया home.html टेम्पलेट में, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ से गया क्योंकि हमने इंक्लूड किया है टॉप course.html को, तो यहाँ से गया ये यहाँ पर। ऐसे करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जाता नहीं है, ये कोड इंक्लूड हो रहा था, ये कोड यहाँ भी है, इसे जाने का मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर p से PHP डेटा भी है और d से जेंगो डेटा भी है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ यहाँ जो है p से PHP यही आपको मिलेगा और जो ये d से जेंगो आया हुआ है व्यू फंक्शन से, ये इस बंदे को ना मिले, यानी कि इस टेम्पलेट फाइल को ना मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग यहाँ पर ओनली लिख देते हैं। जब हम लोग ओनली लिखते हैं तो यहाँ पर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ यही इस टेम्पलेट फाइल के लिए अवेलेबल होगा, बाकी कुछ और बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि d है एक वेरिएबल, तो ये नहीं होगा, यानी कि अब आप यहाँ d नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो ये खाली दिखेगा, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू ही आपको नहीं मिलेगा, इसका एक्सेस ही आपके पास नहीं है। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखिएगा, अभी आपको जेंगो दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश करने के बाद जेंगो यहाँ से गायब हो जाएगा। होम में तो इसका एक्सेस है, बट टॉप कोर्स टेम्पलेट में इसका एक्सेस नहीं है जेंगो का, इसलिए आपको जेंगो दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये है तरीका इंक्लूड करने का। इंक्लूड करने का बस सिंपल सा आप याद रखिएगा कि इंक्लूड आप एक सेपरेट टेम्पलेट बना लेते हैं बड़े कोड को सेपरेट करने के लिए, तो इसको सिंपली इंक्लूड कर लेना है। जैसे हमारा base.html में आप जाएंगे, यहाँ पर नव नेविगेशन का जो हमारा कोड है, कहाँ गया नेविगेशन का, ये वाला जो कोड है हमारा नेविगेशन का, इसको अगर मैं अलग करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक नेविगेशन बार को, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया टेम्पलेट क्रिएट करूँगा यहाँ कोर में, न्यू फाइल navbar.html, और ये जो नेविगेशन का हमारा कोड है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए पूरे ये धीरे धीरे खिचड़ी बनता जाएगा। base.html पूरा लगेगा कि पूरा भर गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कोड को। वही मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नेविगेशन का कोड जो हटा देता हूँ और इसको अलग इस फाइल में रख देता हूँ। मैंने इसको सेव किया और बस मुझे क्या करना है, ये वाला यहाँ पर इंक्लूड कर देना। अभी अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो मुझे नेविगेशन नहीं मिलेगा, ये जो नेविगेशन है ये नहीं मिलेगा, गायब हो गया। अभी अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये वाला कोड यहाँ पर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो चलिए इंक्लूड करवाते हैं। इंक्लूड करने के लिए आपको लिखना है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज %open %close, और यहाँ पर लिखना है इंक्लूड, और देन सिंपली यहाँ पर लिख देना है आपको कोर के अंदर में है तो कोर लिखना है navbar.html, और इसको सेव कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। सेव करने के बाद इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा नेविगेशन बार वापस चला आया। इससे क्या हुआ हमारा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यहाँ भीड़ कम हो गया, हमारा नेविगेशन का कोड यहाँ सेपरेट हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम होगा नेविगेशन से रिलेटेड तो हम लोग यहाँ पर इसको आकर इस फाइल में आकर ठीक करेंगे। तो कोड हमारा धीरे धीरे सेपरेट होता जा रहा है, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस है। जैसे मुझे इसमें नहीं चाहिए ये हार्ड कोडेड जो हमारा ये है, ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। फिर हमें ये कोर्स जेंगो वाला हार्ड कोडेड नहीं चाहिए तो मैंने ये हटा दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा ये अब सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंक्लूड टैग। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कट किया था navbar को, ये हमारा base.html है, यहाँ पर navbar हार्ड कोड किया हुआ था, उसको हमने कट करके एक सेपरेट फाइल बनाया, देन हमने इसको इंक्लूड किया। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने इसको कट किया हुआ है तो वहीं पर आपको उसको इंक्लूड करना है, फिर वहीं पर इसको यूज़ करना है। अगर मुझे नेविगेशन बार ये जो है ये मुझे किसी और पेज में चाहिए, किसी और टेम्पलेट फाइल में चाहिए, तो मैं वहाँ जाकर इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। एक बार लिखे हुए कोड को आप मल्टीपल जगह पर इंक्लूड करवा सकते हैं। उतनी जितनी बार आप इंक्लूड करवाएंगे उतनी बार ही आपको ये टेम्पलेट फाइल रेंडर होकर देखने को मिलेगा। तो हमें इसकी आवश्यकता मल्टीपल टाइम नहीं पड़ती है। अगर आप नेविगेशन बार की अगर बात करें तो कभी कभी पड़ता है किन्हीं किन्हीं जगहों पर। तो इसका मैं आपको एक ऐसे ही बेसिक सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो नव बार का कोड है ये मुझे 2 बार चाहिए अपने बेस में। एक बार तो मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ था, एक बार तो आपको अगर देखें आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक बार हमें होम अबाउट जेंगो कोर्स ये हमें नेविगेशन से मिल जा रहा है। एक बार और मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार और मैंने पेस्ट कर दिया तो मुझे अब 2 बार मिलेगा। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे 2 बार मिलेगा। इसका अगर आप कोड देखेंगे व्यू सोर्स में जाकर तो आपको ये कोड 2 बार देखने को मिलेगा। देखिए एक यूएल यहाँ से एक नव यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है, फिर एक बार और नव यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है। तो जितनी बार भी आप इसको लिखते हैं इस इंक्लूड को उतनी बार ये वाला कोड कॉपी पेस्ट होता है इस फाइल में। ओके, तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि एक बार आपने इस कोड को सेपरेट कर दिया, अब आपको जहाँ भी ये कोड चाहिए, जिस भी टेम्पलेट फाइल में चाहिए, जितनी बार भी चाहिए, बस आपको ये इंक्लूड लिखना। आपको मल्टीपल टाइम ये कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका मेहनत कम होता है। आप कोई भी चेंजेस करनी है तो आप बस यहाँ जाकर चेंज कीजिए और जहाँ जहाँ भी आपने इंक्लूड किया होगा वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर टॉप कोर्स की मैं बात करूँ, यहाँ हमने टॉप कोर्स का एक अलग से बनाया हुआ है और इसको हमने यूज़ किया हुआ है home.html में। अब मान लीजिए कि टॉप कोर्स मुझे एक और बार चाहिए तो मैं इसको कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट। मान लीजिए 3 बार चाहिए तो मैंने 3 बार इसको कॉपी पेस्ट किया, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे यहाँ इतनी बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार मुझे मिल रहा है। और चाहिए तो मैं और कॉपी पेस्ट इसको कर सकता हूँ। इसके अलावा जो डेटा है मैं उसको डेटा को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने पी में पहले PHP भेजा, अब मैं पी से यहाँ पर पाइथन भेज देता हूँ, या फिर पाइथन में हालांकि पाइथन है मगर पी से पाईगेम भेज देता हूँ। एक और पी है तो पी से हम लोग पॉली भेज देता हूँ यहाँ से। तो हमने अलग अलग डेटा भेज दिया, यानी कि पहले वाला जब रेंडर होगा तो ये पी में PHP लेकर होगा, जब दूसरी बार ये रेंडर होगा तो पी से
पाई गेम लेकर होगा, फिर तीसरी बार ये पॉली लेकर रेंडर होगा। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव करके हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर PHP है, P से यहाँ पर पाई गेम है और यहाँ पर पॉली है। ओके जी, तो आप डेटा इस तरीके से चेंज कर, आपने कोड एक ही बार लिखा हुआ है टॉप कोर्स का, बट आप इसमें डेटा अलग अलग भेज पा रहे हैं। आप इस तरीके से इंक्लूड और विथ का यूज़ करेंगे तो ये बेहद ही यूज़फुल है अगर आप इंक्लूड का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको, जैसे कि मुझे इस होम में, जैसे होम में मेरा यहाँ पर है ये जो आप देख रहे हैं नव बार, तो ये किससे, ये बेस से एक्सटेंड होकर आया है, बट मुझे होम में भी चाहिए अपना, होम में भी मुझे एक बार और नव चाहिए, यानी कि ये वाला कोड। तो आपको ऐसा दिमाग में आपका फिट ना रहे कि हमने चूंकि बेस से इसको कट किया था इसीलिए मैंने बेस में इसको इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको नव बार को निकाला था और यहीं पर हमने इंक्लूड किया था, बट ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप इसको निकालते हैं वहीं पर इंक्लूड करना, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कर रहा हूँ होम में, यहाँ पर एकदम लास्ट में। तो ये है नव बार का इंक्लूड करने का तरीका। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो नीचे देखिए, नीचे हमारा एक नेविगेशन चला आएगा। ओके, ये कौन सा कोड है, ये हमारा ये वाला कोड, ये नव बार का कोड। ओके जी, तो ये है आपका इंक्लूड टैग। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।